फ्रिज भी खोल रहे हैं तो दिखा रहे हैं, ठीक है, अपनी कबर्ड में कपड़े निकाल रहे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं दायूस, जिनमें गैरत नहीं होती, जिसको फर्क नहीं पड़ता आपकी बीवी किससे हंस के बात कर रही है, किससे ताली बजा के बात कर रही है। अल्लाह जो है ना आखिरत में इनको देखेगा भी नहीं, क्या फायदा। बाकी व्लॉगर्स आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कोई तुर्की जा रहे हैं, कोई मालदीव जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। ये जो है ना सीन है व्यूज देने का। आपने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, ठीक है, अपनी वाइफ को बोल दिया कि कुछ शॉकिंग फेस बना लो, ठीक है, कुछ ऐसा कर लो, थंबनेल पे फोटो लगा दी, व्यूज आ गए। फैमिली व्लॉग ऐसी चीज है कि लोग वेट करें आपके घर पे देखने के लिए, वो वेट करें कि आपके घर पे क्या चल रहा है। लोगों को मजा आता है आपके घर पे देखने का, आपके घर की बातें सुनने का। फैसला लिया, इंशाल्लाह उम्मीद आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी फैमिली ब्लॉग्स नहीं आएंगे, मेरे फैमिली नहीं आएगी बिल्कुल भी ब्लॉग, मैं आऊंगा, अज़लान आएगा जरूर कर दी। आई थिंक मुझे फैमिली ब्लॉगिंग को 3 साल हो गए शुरू करते हुए। तब जो है ना शुरू में तो मजा आ रहा था बहुत, टू बी ऑनेस्ट। मैं बना रहा था फ्लो के साथ, जाई जा रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था। बीच में जाके मेरा जो है ना थोड़ा दिल बैठना स्टार्ट हुआ इससे। मेरा दिल नहीं लगता था फैमिली ब्लॉगिंग में, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता था कि शुरू से गलत है ये एक चीज़। मैं अपने आपको तसल्लियाँ दे रहा था, नहीं यार सब क्या गलत है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तू भी कर रहा है तो उसमें क्या गलत है, तू कौन सा ऐसे कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा। तो अपने आपको मनाता था, तसल्लियाँ देता था। 50-50 में था मैं, जो है ना काफ़ी टाइम से मैं ऐसे था कि अभी यार छोड़ देता हूँ, मगर कैसे छोड़ता। घर वालों ने भी ब्लॉग देखा, बोलते अच्छा, तो उन्होंने मुझे बोला अम्मी बहुत खुश है, अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हुए, घर वाले बहुत सब बहुत खुश हुए। क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने रास्ते ऐसे चुना, मैंने बोला नहीं नहीं सही नहीं है। क्योंकि आप देखें ना, एट दी एंड ये गलत है, जो लोग कर रहे हैं उनको भी पता है ये गलत है, मगर वो मानने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं है। पहले जैसे मैं नहीं मानने के लिए रेडी था, नहीं यार मैं बहुत एक्सक्यूजेस देता था, जी बिल्कुल मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो अब्बू फिर इसलिए कुछ बोलते भी नहीं थे। वो बोलते थे चल अम्मी बोलेगा कि मैं रोक रहा हूँ शायद इसको। तो अम्मी आती थी मेरे व्लॉग्स में, ठीक है, मगर अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह से कभी आज तक दुपट्टे के बगैर नहीं आए कोई भी। मेरी वाइफ भी, हालांकि मैं लाता था, कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता था कि दुपट्टा नहीं है, मगर दुपट्टे के साथ ज़्यादातर मैं लाता था, ठीक है। अच्छा ये सीन था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको एकदम से बोलूँ ज़बरदस्ती के हिजाब करो, तो भी अब कोई फोटोज नहीं डालोगी, वीडियोज़ नहीं डालोगी, मैं ऐसे उस पर सख्ती नहीं डालना चाहता था। मैं चाहता था जैसे मुझे हिदायत मिली है ना, ठीक है, वो खुद ये फैसला ले, मैं चुप था। मैंने उनको उसको कुछ नहीं बोला कि तुम भी हिजाब करो, आइंदा के बाद तुमने दुपट्टे के बगैर बाहर नहीं जाना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो दुपट्टा लेके हमेशा बाहर जाती थी, मगर हिजाब वगैरह का मैंने उस पर सख्ती नहीं डाली। और ना मैंने बोला कि अभी फोटोज डिलीट करो अपने इंस्टाग्राम से भी, वीडियोस भी डिलीट करो, नहीं। मैंने अपने अकाउंट से सारी फोटोज डिलीट की, इंस्टाग्राम से वीडियोस भी डिलीट की अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। टिकटॉक से मैंने की, यूट्यूब से भी मैं जो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं ना वो भी मैं डिलीट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ। वाइफ ने जब मेरी वीडियो देखी ना, उसने खुद ही अपना इंस्टाग्राम पकड़ा, फोटोज वगैरह, जी अभी उन्होंने अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दी हैं, बस मेरी अज़लान की उनके फीड पे है। मेरी शादी हुई, मैंने ये नहीं सोचा था शादी के वक्त यार मैं कैसे उठाऊंगा खर्चा बीवी का, तब बीवी तक तब बच्चा नहीं था, ठीक है। शादी हुई, 1-2 दिन गुजरा, तब मैंने सोचना स्टार्ट किया यार शादी हो गई है, मैंने शादी से खुशी खुशी में सोचा ही नहीं, तो अब क्या करूँगा कि बीवी को चाहिए तो अब्बू से मांगूंगा, वैसे अब्बू पैसे देना बीवी को लेके देना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला अल्लाह ने देखे कैसी मेरी रोजी लगाई, मैंने इतना सोचा हुआ था, अल्लाह ने मेरे लिए इतना सोचा हुआ था। ये मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। इससे मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था, घर वालों को भी मैं इसी इनकम से दे रहा था, मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था। फैसला बहुत मुश्किल था, मगर एकदम से आप बोलें कि बस अल्लाह ने हिदायत दी। एक टाइम ऐसा आया, तो आप यूथ क्लब वालों को जानते होंगे, है ना। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये इन दिनों की, तो उनमें एक है अली भाई और मुगीरा भाई, ठीक है, वो लोग पॉडकास्ट करते हैं। उसमें मुगीरा भाई ने क्या बोला था कि अल्लाह 3 इंसान को नहीं देखेगा आखिरत के वक्त, ठीक है। पहला इंसान वो है जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो वस्तगफार। तो दूसरा वो है जो लड़का बनने की कोशिश करती है जानबूझ के। तीसरा वो है दायूस। दायूस आप किसको बोलते हैं? जो जिसमें गैरत नहीं होती मर्द में। जैसे कि आप फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप अपनी वाइफ को दिखा रहे हो, आप अपनी बीवी अपनी अम्मी को दिखा रहे हो, ठीक है, आप अपनी बहनों को दिखा रहे हो, ठीक है, आप अपना बेडरूम दिखा रहे हो, आप अपना घर दिखा रहे हो, आप अपनी कबर्ड दिखा रहे हो, आप एक एक चीज़ दिखा रहे हो। फैमिली ब्लॉगिंग देखेंगे ना ब्लॉगर्स, एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, फ्रिज भी खोल रहे हैं तो दिखा रहे हैं, ठीक है, अपनी कबर्ड में कपड़े निकाले तो वो भी दिखा रहे हैं। तो ये कुछ ज़्यादा प्राइवेसी होगी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं दायूस, जिनमें गैरत नहीं होती, जिसको फर्क नहीं पड़ता आपकी बीवी किससे हंस के बात कर रही है, किससे ताली बजा के बात कर रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो अल्लाह जो है ना आखिरत में इनको देखेगा भी नहीं, क्या। अब मैंने ये सोचता हूँ कि मैं अभी 22 साल, जो 12 साल की मेरी नमाज़ है मैंने छोड़ी है, वो उसका मैं जवाब कैसे दूंगा। मेरे पहले दिमाग में यही था कि यार इस्लाम ज्वाइन कर लूँगा, इतना मुश्किल क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा, तुझे तो बस मस्जिद में रहना पड़ेगा, तुझे तो बस कुरान पढ़ना पड़ेगा, तुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, तुझे ये भी। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रैक्टिस करो ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस्लाम जो आपके लिए छुड़वा रहा है ना आपसे, वो आपके लिए ही बेहतरी के लिए, ये नहीं कि आपकी बेहतरी नहीं है उसमें, वो आपकी बेहतरी के लिए ही है। तो इस्लाम कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये दिखाऊँ एज कि इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है। व्लॉग भी करूँ, अपने घूमूं फिरूं भी, और ये भी दिखाऊँ कि देखो आप इस्लाम को रख के भी आप अपनी आखिरत भी वो कर सकते हो, संभाल सकते हो, ठीक है, सफल कर सकते हो, और आप दुनिया में भी आप पे कुछ पाबंदियाँ नहीं है। सोच रहा हूँ पॉडकास्ट स्टार्ट कर लूँ, काफ़ी अब आइडियाज़ आ रहे हैं, ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, या तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग ही करूँ कंटिन्यू, मगर अपनी एज अ यंग डैड। मेरा जी हाँ, बल्कि सच मुझे याद आया कि ई-कॉमर्स ब्रांड है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कुछ भी नहीं है बस नहीं वो बस इसलिए मुझे इतना दुख नहीं है, मुझे खुशी है, बल्कि मुझे आपको पता है मैं इतना दिल के सुकून, अब मुझे इतना सुकून मिला है ना दिल से, इतना ज़्यादा सुकून है मुझे, वो पैसे मुझे याद ही नहीं आ रहे, वो मुझे पैसे याद ही नहीं आ रहे, मैं इतना मुझे दिल से सुकून मिला है, ठीक है। मेरा ई-कॉमर्स ब्रांड है क्लॉथिंग का, ठीक है, ओवरसाइज्ड के नाम से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अभी तक जा रहा है, ठीक है। तो उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, उस पर मैं मज़ीद ध्यान दे रहा हूँ।